करो। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ही था ना जी। अभी हम क्या बताने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण। एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण। एक्सेप्टेंस एंगल है क्या? तो एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है जिससे लाइट क्या करती है, फाइबर में एंट्री करती है। ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल कोण का है, आपका हमने ग्राफ बनाया है, फिगर बनाया है। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपका कोर, और ये क्या है क्लेडिंग। कोर क्या होता है, सेंटर में रहता है, और क्लेडिंग क्या रहती है, उसके चारों तरफ एक बाइंडिंग की हुई होती है, जो प्लास्टिक, ग्लास या दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। किससे? प्लास्टिक, ग्लास या दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे आप बिजली का वायर देखते हैं, सेम उसी तरह रहता है, ठीक ना। अब आप देख रहे हैं कि ये कोर है और ये क्या है, क्लेडिंग है। हमने अभी क्या कहा कि एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, ये है ना जी। यानी कि मैक्सिमम ए एंगल, ए जिससे कहा कि लाइट क्या करिए, फाइबर में एंट्री कर रही है, वो एंगल कितना है मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल? फाई नॉट। कितना है? फाई नॉट। वेयर एन नॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, N1 is refractive index of core, N2 is refractive index of cladding. N2 is refractive index of cladding. ये क्या है? मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल फाई नॉट। अब लाइट यहां से एंट्री कर रही है, वो कहां आ रही है? एक कोर पाक स्ट्राइक कर रही है, यहां से क्या हो रही है? रिफ्रेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? यहां से वो रिफ्रेक्ट हो रही है, और रिफ्रेक्ट हो कहां आ रही है? कोर क्लेडिंग की सरफेस पाक स्ट्राइक कर रही है, और यहां से क्या हो रही है? फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के लोअर सरफेस पाके कोर क्लेडिंग के बाउंड्री पाके स्ट्राइक करी है, और यहां से क्या हो रही है? फिर वो रिफ्लेक्ट करिए, फिर ये रिफ्लेक्ट करे। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR कहते हैं। TIR कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां से जो एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो क्या है? φ1 है, और यहां जाके स्ट्राइक क्या है? फाई। जितने एंगल से स्ट्राइक करती है उतने एंगल से क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट भी होती है, यानी कि दोनों एंगल क्या है? सेम है। ये भी फाई है तो ये भी क्या है? फाई है। दोनों क्या है? फाई है, सेम है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, कोई डाउट? अब आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, from Snell's law, incidence angle phi naught, incidence angle phi naught is related to the reflected angle phi 1, ठीक ना। यहां से आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और N0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि N1 अपान N0 इक्वल टू साइन फाई नॉट अपान साइन फाई 1। आप जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन आई अपान साइन आर। आई यानी कि यहां पर क्या हो गया? फाई नॉट, और आर क्या हो गया आपका? फाई हो गया, φ1, ठीक ना। कोई डाउट? अब ये लिख दिया, अब इसको हम लेकर मल्टीप्लाई कर दिए तो N0 साइन फाई नॉट इक्वल टू N1 साइन φ1। अब आप देख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, इसमें क्या हुआ? ई एंगल फाई प्लस φ1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहां पर हम क्या लिखे? यहां पर φ1 प्लस फाई इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि φ1 प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो गया? φ1 इक्वल टू 90 माइनस फाई। कोई डाउट? नो सर। यही क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से हम लेकर चल रहे हैं, फिगर को रख कर दे, कोई प्रॉब्लम? इधर इधर सोपन
ठीक है। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई 1 इन इक्वेशन नंबर 1, देन तब क्या हो जाएगा, देन n नॉट साइन फाई नॉट इक्वल टू n1 साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा आपका n नॉट साइन फाई नॉट इक्वल टू n1 साइन क्या हो जाएगा ये कॉस फाइव। ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सॉरी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यानी कि साइन फाइव नॉट इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड, मैंने आपसे कल बताया था कि जो इंसिडेंस एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल यानी कि फाइव इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव सी, इक्वल टू फाइव सी, यानी कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा या क्रिटिकल एंगल से कम, और इसके इक्वल होगा। ठीक है, फाइव इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे फाइव इक्वल टू फाइव सी लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तो कोई डाउट, तो लिखे हियर फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव सी, दैट इंप्लाइज फाइव इक्वल टू फाइव सी, हम इसको लेकर चलेंगे। बट वी नो दैट हमने कल पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था, साइन फाइव सी इक्वल टू क्या था, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, when n2 is refractive index of cladding और n1 is refractive index of core। ठीक है ना। फिर यहां से हम एक बार नो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक ना। अब आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ठीक ना, इसको लेकर सॉल्व करेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा में हम क्या रखेंगे, फाइव सी। तो देखिए वी नो दैट, इसको रख कर दे, we know that sin square phi c is equal to 1 minus cos square phi c, that implies cos square phi c is equal to 1 minus sin square phi c। ठीक है। अब sin phi c ये वैल्यू, ठीक ना। अब यहां से इसको निकाला जाए तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, cos phi c इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर phi c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर सॉरी साइन phi c, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर phi c इक्वल टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फाइव
putting the value of sin square phi c in above equation, ठीक ना, यानी कि sin स्क्वायर फाई सी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, कहां से, यहां से, n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज cos फाई सी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, यानी कि cos फाई सी इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। कोई डाउट, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि cos फाई सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव स्क्वायर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट, चलिए यहां तक हो गया। अब हमको सॉल्व करना है मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल, यानी कि ये यहां से cos फाई सी। अब देखिए यहां पर अभी हमने बताया कि फाई इक्वल टू फाई सी, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज cos फाई इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos फाई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना, तो लिखे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos फाई फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, तो सॉल्व कर दिए, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा आपका साइन फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n नॉट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंसिडेंस नंबर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, ठीक ना, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइन फाई नॉट मैक्स, यहां क्या कर रहे हैं, साइन फाई नॉट मैक्स कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, साइन फाई नॉट मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n1 अपॉन n नॉट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंदर ले चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर से n1 स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बचेगा, n नॉट स्क्वायर, दैट इंप्लाइज साइन फाई नॉट मैक्स इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, यानी कि फाई नॉट, फिगर में क्या था आपका फाई नॉट, दैट इंप्लाइज फाई नॉट मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट
स्क्वायर, ये होगा ना। यही आपका क्या है, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल है। कोई डाउट नहीं ना। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा कर लेंगे। इस पर क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे। इसका यहाँ पर हम फिगर ड्रा कर देते हैं। यही आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल है आपका फाई नॉट मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर। फिगर ड्रा कर लेंगे यहाँ पर। ये आपका साइन फाई नॉट मैक्सिमम है। क्या है आपका फाइबर, फाइबर एक्सिस। फाइबर एक्सिस, इसी फिगर को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। यही क्या है आपका मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल है। कोई डाउट किसी को, ऐसे ना, इनका भी ले सबका, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक ना। हम कल न्यूमेरिकल अपर्चर पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को है ना। यूट्यूब चैनल पे इसको डाल देंगे, आप लोग वहां से देखते रहिएगा और इसका हेल्प लेते रहिएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए।